हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई नो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ एंड ऑडिट का क्या सीन रहने वाला है इस बार। बच्चों दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ के सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। लॉ में आपका टोटल 21 क्लासेस लेके हम लोगों ने चैप्टर वाइज रिवीजन खत्म कर दिया। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन ऑलरेडी हम लोगों ने इसको एंड कर दिया। इसके साथ साथ आप लोगों को फुल डे मैराथन भी करवा दिया गया। फुल डे मैराथन में मैंने आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म कर दिए। ठीक है, Q&A भी खत्म कर दिया। और अभी ना मैंने एक 15 टू 20 मिनट्स में हर एक चैप्टर रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो पहला वीडियो इस 15-20 मिनट्स में फेमा का आएगा, जहां 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा फेमा का टॉपिक अपने ने रिकॉर्ड किया है। ऐसे करके ना थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना, एक जब एग्जाम सेंटर जा रहे होगे उस टाइम के एफिशिएंसी के लिए एक 15 मिनट के ऐसे वीडियोस करके, तो कि थोड़ा आप मतलब रिवीजन को भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, ऐसे ही एक चीज क्रिएट करने का हमारा इस बार मकसद है, मेरा मन है। इन द ईयर ऑफ May 26 आई वांट टू डू दैट। ठीक है, तो उस पर थोड़ा काम चल रहा है। बात रही ऑडिट की, तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद मैं ऑडिट की भी रात में बैठ के प्लेलिस्ट रेडी करूंगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे, और उनके साथ में उनके बगल में उनके लगे हुए आंसर राइटिंग सेशन मिल जाएंगे, जहां पर इसको प्रैक्टिस किया गया है। इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लो, इसका एक फुल डे मैराथन का भी लिंक है, वो भी यहां पर आपको मिल जाएगा। अगर उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो उसके अलावा आपको ऑडिट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी आइटनरी मैं कल अलग से ऑडिट के वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, बाकी जब एग्जाम का टाइम आएगा, वो 1.5 दिन बाकी रहेंगे, तो उसमें तो हम लोग पूरे के पूरे वापस से 15 चैप्टर 1.5 दिन में सब रिवाइज करेंगे बाय कैलेंडर नोट्स। तो वो तो होना ही होना है। ठीक है, हर बार होता है, इस बार भी होना है। ओके, तो सर अब जरा सा चलते हैं कॉर्पोरेट लॉ और ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो मैंने इसको बांटा कैसे है, जरा सा अगर आप देखो, फेमा, और ये अब आप बोलोगे सर ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो पहले ही बता देता हूँ। जो नीचे नोट्स का लिंक है वहां पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी जो ड्राइव मेरे इंस्टाग्राम पर है, आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो ही कर लो, CS शांतम गुप्ता। उसके बायो में जो ड्राइव दी हुई है वहां पर भी ये अपलोड हो जाएगा। ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मैक्सिमम नंबर्स बन जाएंगे पेपर में। जैसे फेमा जो कि 14 नंबर का आता है पेपर में, इसमें आप शेड्यूल 1, 2, 3 करंट अकाउंट का और सेक्शन 6, 4 और 6, 5 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मैंडेटरी करके जाएंगे। LLP में सेक्शन नंबर 7, 11, 12, 15 टू 70, 23 टू 27, 30, 34 टू 36, 60 टू 62 और 64, ये सेक्शंस करके जाएंगे। GCA जहां पर लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आप इसका क्लास नोट्स देखें और 2-3 बार क्लास देखें, लैंग्वेज उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। एक लाइन स्टार्टिंग की आप याद कर लो, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल रेगुलेशन एंड सेंट्रल एक्ट और फॉर एनी रेगुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो ये लाइन आप याद कर लो, उसके बाद आप चीजें अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो इसमें सेक्शन 6 to 9 जो रिपील वाला है, सेक्शन 13 सिंगुलर प्लूरल जेंडर, 17, 18, 19 ऑफिस मतलब ऑफिशियल सबऑर्डिनेट्स वाला, 20 से 23 वाला पोर्शन, फिर 326 में स्मॉल का ये क्या बोलते हैं, ये इनमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडेंस रूल, एजुडिसम जनरिस, नोसोइटर ओसोइसिस, लिटरल कंस्ट्रक्शन, यूसेज और कॉन्टेम्परनिया एक्सपोजिशियो। ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स आप अगर कर लो, मेरे को पता है iOS में बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि सर लैंग्वेज ही नहीं बनती है। मैं समझता हूँ उस बात को, मैं उस बात को पूरी भली तरीके से समझता हूँ। तो अगर आप इतने टॉपिक कर लो तो आपका मुद्दा सेट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में कंप्लीट दिस चैप्टर इन डेप्थ, ये चैप्टर नंबर 11 जो है ये है फॉरेन कंपनी। इस चैप्टर को तो आप एकदम डेप्थ में कर लेना। फिर आया कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन 1 to सेक्शन 148, इसमें सेक्शन नंबर 4, 5, 2 क्लॉज 85 जो स्मॉल कंपनी है, सेक्शन 7, 19, 21, 13, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 47, 48, 50 to 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 76, 89, 77, 88, 90,
92, 93, 96, 90, 100, 111, 115, 111, 115 से तो आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे थे एग्जाम में। 118, 102, 103, 105, 110 postal ballot, 123 dividend, 127 penalty, 129 financial statement, 129A unlisted, 130 inspection, 131 खुद से, 134 board report, 35 CSR, 37 financial statement, internal audit, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 143 पावर्स, उसमें जो फ्रॉड है 143 12 to 15, 147 फ्रॉड ऑफ, और लास्ट में 148 जो आपका आता है कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि मैंने इस तरह से ग्रुपिंग क्यों की है। अगर आप देखो ब्रो, तो यहां पर 14 नंबर बेटा, यहां पर 10 नंबर, यहां पर 8 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। इन टॉपिक्स को आप जितना बढ़िया तरीके से करोगे ना, उसका फायदा आपको महसूस होगा। क्योंकि आप नोटिस करो, ये टॉपिक्स उतने भी डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर एक खाली आप जीसीए को हटा दो, अगर उसमें भी अगर आपकी कमांड है ठीक ठाक टॉपिक्स पे तो चल जाएगा। बट ये 47 मार्क्स होल्ड करते हैं पेपर में। अगर इनमें आपने अपनी कमांड बहुत बेहतरीन बना ली ना, तो अगर कॉर्पोरेट लॉ के कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो गए ना, तो भी आप इस पेपर में आराम से 60+ स्कोर कर सकते हो, आराम से। इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को पहले 4 टॉपिक को रेड में रखा, फिर चैप्टर 11 को रखा। वो चैप्टर 11 फॉरेन कंपनीज हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो करके फिर मैंने बाकियों को एक रैंकिंग में डाला। और मैं इसमें भी आज एक एनालिसिस कर रहा था, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के में से भी, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 4 और 7 हटा दो ना, तो टेक्निकली आपका कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस भी बहुत छोटा है। योर ऑर्डर ऑफ रिवीजन शुड बी, स्टेप 1 ऑफ द रिवीजन शुड बी फेमा, ठीक है, एलएलपी, जीसीए, चैप्टर 11। ये होना चाहिए आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन, ठीक है, सबसे पहला। इसके बाद स्टेप 2 में आप उठाओ चैप्टर्स लाइक चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, डिपॉजिट, ठीक है, डिविडेंड, डिपॉजिट और चार्जेस। तो यहां पर जब आप देखोगे 14, 10, 8, 5, ठीक है, ये हो 14, 10, 8, 5, ये 8, 5, 13 हो गया, 13, 10, 23, 23, 4, 27, 27, 37, 37 मार्क्स इधर, 15 नंबर इधर, 5, 5, 5, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में जब आप जाओ, तब आप उठाओ जीसीए, सॉरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, चैप्टर 2, नहीं ये भी नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसको भी यहां नहीं उठाने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और चैप्टर नंबर 10, ठीक है। ये आपके 10-15 नंबर, 10 से 12 नंबर और कर लेंगे। अब यहां तक आते आते अगर आप देखो ना, तो 15-15, अगर आप 30 पकड़ो, 67, 67 में से आप 3 हटा दो, 64, 65 मार्क्स आपके एकदम बेहतरीन तरीके से हो गए। इसके बाद आप घुसो ना इन चैप्टर नंबर 2, 4 और 7 में बैठो, तो पहले इन टॉपिक्स को कोशिश करो 2 से 3 बार हम रिवाइज कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आपका कोर है। इसमें आपको भैया मतलब अगर 64 मार्क्स का पेपर में आ रहा है, इसमें आपके 50 नंबर बन जाने चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये एक्सट्रीमली बड़े हैं। और कभी कभी तो जैसे चैप्टर 4 है, आपने इतना पढ़ा, इतना बड़ा चैप्टर आपने सब पढ़ा, आया ही नहीं पेपर में, तो वो खराब भी लगता है। ये चैप्टर्स की लेंथ भी डिसेंट है और ये रिवॉर्डिंग भी है। सो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन दिस प्राइमरी सेक्टर मेरे हिसाब से। अच्छा, अब जब हम ऑडिट और एथिक्स में आए, तो इसमें जब ऐसे की बात आती है, तो 210, 500, 315, 570, 520, 705, 610, 510, 220, 501, 530, 501, 501 दो बार हो गया, सॉरी, 700, 260, 580, 505, 550, 265, इन ऐसे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बढ़िया तरीके से करने।
चैप्टर 1 में जो टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 2 में बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम वर्सेस स्ट्रेटजी, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। चैप्टर 3 में ऑडिट रिस्क एंड टाइप, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स, इवैल्यूएशन, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड। चैप्टर नंबर 4 रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, एसएई और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन यूज्ड एज एविडेंस। इस चैप्टर में मैक्सिमम ऐसे है पूरी 500 की सीरीज, इसीलिए टॉपिक ये 3 है, ऐसे बहुत बढ़िया। ये चैप्टर नंबर 1, 11, 4 में तो आप कुछ छोड़ने का सोचो ही मत, इजीएस्ट टॉपिक्स है, मैक्सिमम स्कोरिंग। 10 नंबर, लगभग 10 से 8 नंबर चैप्टर नंबर 4 से आ जाते हैं, 1 और 11 मिला के 14 से 12 नंबर हो जाते हैं। 18 नंबर से 20 नंबर तो आपके वहीं पर बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है ये है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक तरह का गैम्बल होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो इसमें पूरे नंबर मिलना ना मिलना थोड़ा सा मैटर ऑफ चांस रहता है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक्स आप देख के जाना। शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, intangible asset, leasehold land, contingent liability, sales or return, power fuel, loans and advances, sweat equity, बेनामी, taxes, depreciation और PPE। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में व्हाट इज द पर्पस, ऐसे 230, व्हाट इज कवर्ड, व्हाट इज एक्सक्लूडेड। ये व्हाट इज एक्सक्लूडेड वाले पर 2 बार क्वेश्चन देख चुका हूं मैं पेपर में, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 7 ऑडिट रिपोर्ट है, ये पूरा का पूरा ऐसे में है, वो यहीं पर कवर हो गया ऐसे 700, 705, 701 में, तो उसमें अलग से ध्यान देने का दरकार नहीं। फिर जब ऑडिट रिपोर्ट वाली बात आई तो इसमें कारो, इस पर तो भैया प्लीज एक्सेस ध्यान देना कारो में। अच्छा, यहां पर वो 560, 570, 580 आए, ठीक है, फुल ऑफ ऐसे, वो ऑडिट रिपोर्ट तो नीचे वाले में। कारो 220, पूरा फोकस देना कारो पर, कारो पूरा करना है। इसका मेरा एक छोटा सा लेक्चर भी पड़ा हुआ है यहां पर, मैं उसको लिंक कर दूंगा। प्राइमरी फोकस पीपीई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और फिक्स्ड एसेट पर होना चाहिए। जो ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी है उसमें गवर्नमेंट ऑडिट, एनजीओ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, सिनेमा, क्लब, कोऑपरेटिव, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 10 जो बैंक ऑडिट है उसमें एडवांसेस, एनपीए की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ड्रॉइंग पावर कैसे निकलती है और ऑडिट का अप्रोच क्या होता है। लास्ट वाला जो एथिक्स वाला बोला उसमें नीड, प्रिंसिपल, रूल और प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स में क्या फर्क है फंडामेंटल प्रिंसिपल में, और थ्रेड्स क्या क्या होती हैं, ये चीज। तो ये टॉपिक्स अगर आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से कर लोगे तो आपके इंपॉर्टेंट पोर्शंस कवर हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी चीजें आप छोड़ के जाइए, मैं ये बोल रहा हूं इन पर आपके नंबर ऑफ रिविजन्स हैवी होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको कहां मिल जाएगा, मैंने पहले बता दिया, इंस्टा की बायो में भी मिल जाएगा, और मैं ये अपने स्टाफ को भेज भी दे रहा हूं, तो वो जो नीचे जो लिंक लगा रहता है यूट्यूब वीडियो के, वहां पर भी इसको अपलोड कर देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉर, इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉर लॉ एंड ऑडिट। आई होप इसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और कल मैं आपको ऑडिटिंग की, आज रात में पूरा का पूरा ट्रैकर बना के कल ऑडिटिंग का ट्रैकर भेज दूंगा, ठीक है। यही चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और आपको इसके अलावा क्या चीज की जरूरत है अपने मे प्रिपरेशन के लिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। और अच्छा लगा तो प्लीज यार एक छोटा सा कमेंट कर देना, तुम्हारे लिए संडे को भी मेहनत कर रहा हूं, तो बता देना एक बार कि कैसा लगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, हर हर महादेव।